दाऊद इब्राहिम कराची में बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ है? अरे मेरे भाई, कराची के अंदर सबसे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अखंड भारत बनेगा, ये सारे मुल्क इंडिया के अंदर शामिल हो जाएंगे। इंडिया तो जाएगा, साथ में उसका जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बम्बई भी आएगा, सब जगह हमारा राज होगा। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी चीफ ने न्यूज मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त बोला है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जल्द ही जो भारत है वो अपने अंडर में ले लेगा। तो देखते हैं इस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यार ये कश्मीर ना उनके बाप का है, ये कश्मीर कश्मीरियों का, और ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। ये कश्मीर के चक्कर में ना इंशाल्लाह एक दिन दिल्ली हमारे को दे बैठेंगे, ठीक है ना। अल्लाह के हुक्म से एक दिन दिल्ली हमारी होगी। ये कश्मीर की बातें जो कर रहे हैं ना, ये जब नज़र भी नहीं आए थे, और इनके बाप में अमेरिका ने 2 मिनट के अंदर जो है ना वो जंग रखवाई। क्यों रखवाई? कर देना जंग। क्यों बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे जी, ये कर देंगे, कराची तबाह कर दिया, पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर तबाह कर दिया। हम तो इधर घूम रहे थे यार, कोई बम नहीं गिरे थे, हम तो इधर ही थे, मजदूरी कर रहे थे। इंशाल्लाह इनको तो हमारी आवाम मार देगी, फौज की क्या ज़रूरत है। इंडिया की इंशाल्लाह तैयारी तो पहले भी थी, पर अल्लाह के हुक्म से हमारी फौज बोलती नहीं है, ठोकती है। उनकी फौज सिर्फ दिखाती है कि ड्रिल चल रही है, ये हो रहा है, हमने आज ये जहाज खरीद लिए, हमने रफेल खरीद लिए तो हम फतेह कर लेंगे। अबे रफेल के लिए रफेल चलाने वाले भी होने चाहिए ना। खाली रफेल लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी मदूक है मेरे पास, मेरे को चलानी ना है, क्या फ़ायदा। अभी चूतिया क्या चलाएगा कि यार क्या चीज़ है मेरे पास, ठीक है ना। जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखी जाएगी। हम मरेंगे जन्नत में, अल्लाह का शुक्र है, उधर उरे भी मिलेगी, शेर भी मिलेगा। ये मरेंगे साले, इधर भी जलेंगे, उधर भी जलेंगे। ये इनका क्या है? देखें, इंडिया की आवाम के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बा है। आप अगर देख भी लें इंडिया की आवाम का, अगर देखें तो उनके अंदर जज्बे। पाकिस्तानी आवाम इस वक्त महंगाई से पिस गई है, जज्ब कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आवाम ख़त्म हो गई है। अल्लाह का अभी ये पाकिस्तान आवाम महंगाई के अंदर ही पिसी हुई है। इंडिया के आवाम में जज्बा नहीं है। वो जब थोड़ी जंग होती है, जब हारते उनके मुंह पे चपेट पड़ता है, उधर मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं। मस्जिदें हम लोगों ने अभी तक भी उनकी शादी से राव के बंदे इधर हैं, क्यों नहीं है? बहुत पहले से हैं। वो क्या करते हैं? हमारे मुल्क के हालात खराब करने। पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने मंदिर हैं आपको पता है? देखो ये चीज़ें नहीं, पर चंद एक मंदिर बच गए, चंद मंदिर हैं, पर उधर यहाँ पे हिंदुओं को तो नहीं मारा जाता जैसे वहाँ पे मारा जाता है। शरिया मारा जाता है, वहाँ मार रही होती है मुसलमानों को। यहाँ पे देखा कभी? यहाँ पे 2 हफ्ते पहले एक हिंदू को पेशावर के अंदर मारे। 2 हफ्ते पहले मैंने रिपोर्ट भी किया। 100 में से अगर एक बाइक आप बताओगे, 1% बताओगे, वहाँ पे 99% हो रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हज़ारों जो हिंदुओं की बच्चियों को सिंध के अंदर उठाया जाता है, वो क्या है? यार ये झूठ है, ये झूठ है। हम खुद सिंध में रहने वाले हैं। देखें, रिपोर्ट आई है, ये सिंध के अंदर भी हुआ है, पेशावर के अंदर भी हुआ है। कौन सी? ये सिंध तो पेशावर का है। थर के नहीं, पेशावर के अंदर भी हुआ है, पेशावर के अंदर भी हुआ है, और सिंध के अंदर भी हुआ है, और पंजाब के अंदर भी हुआ है, थर पारकर के अंदर नहीं हुआ। यार मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे हज़ारों ह्यूमन राइट कमीशन और पाकिस्तान ने ये बताया है कि हिंदू जो रहते हैं, हिंदू लड़कियाँ जो हैं, उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाया जाता है, और जो 50, 60 साल के बुढ़े, उनके साथ शादी कराई जाती है 18-20 साल की लड़कियों के साथ। भगवान सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिपोर्ट जारी की है, मैं खुद रिपोर्ट दे के आया। सिंध के रहने वाले हैं सर, हमारे को सिर्फ चीज़। आप सिंध में कहाँ रहते हो? मैं मीरपुर खास में। आप मीरपुर खास में रहते हो जी? ठीक है, चले मैं आपसे एक सिंपल से सवाल करता हूँ। मीरपुर खास, सिंध तो बहुत बड़ा है ना, आप तो मीरपुर खास में रहते हो, तो सिंध को आपको सारे सिंध में तो आप नहीं देखते होंगे कि क्या हो रहा है। मैंने देखो, ये चीज़ सिर्फ आपको पता है, दूसरों को भी पता होनी चाहिए ना। जब मैं आपको बताता हूँ ना, पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया बना था, उस वक्त कितने % हिंदू थे? सर ये तो उस चीज़ का नहीं मालूम है कि 18% थे ना हिंदू। अभी हिंदुओं की तादाद 1.5% रह गई है। अभी भी हिंदू बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है उनकी अपनी मर्जी है, ज़बरदस्ती किसी को तो नहीं भेजा जा रहा। वो उसकी कोई वजूहत है ना, वो क्यों जा रहे हैं यहाँ से? कुछ वजूहत है ना, अभी परेशान है ना वो यहाँ से कोई मुसलमान छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का मुल्क है, तो मुसलमान क्यों छोड़ेंगे? ये मैं बात कर रहा हूँ ना, मुसलमानों को तो यहाँ पे रिलीजियस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान आराम से मस्जिद भी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हिंदू जो है वो परेशान है, तभी तो जा रहे हैं वो यहाँ। इंडिया का पता है क्या काम है? इंडिया का काम है अच्छी मूवी बनाना, डांस करना, नाचना, गाने गाना, जंग लड़ना नहीं। उन लोगों का पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की पाक फौज से लड़ने का उन का काम नहीं है। हरू भरू मारे जाएंगे, नहीं है काम उन का। वो लड़े तो हैं, 65 में भी लड़े, 71 में भी लड़े, 99 में मुशर्रफ के साथ भी लड़े। वो धोखा हुआ था, अभी लड़े ना, अभी लड़े, हमारी फौज से लड़े। क्यों बंद करवाया? क्यों बंद करवाया? क्यों बंद करवाया? जंग रोको। अमेरिका को क्यों कहा जंग रोको? पहले तो अमेरिका ने कहा था, क्या दिखाया था? ट्रम्प ने क्या कहा था कि मैं तो इनकी जंग में नहीं हूँ, यही बात की थी उन्होंने। फिर भाई तू क्यों आया बीच में, जब आपने कहा कि मेरा लेना देना नहीं है? क्योंकि असला उसने कितने का दिया था? 1200 अरब रुपये का असला दिया इनको,
असला भी तुम दे रहे हो और फिर कह रहे हो मैं जंग में भी नहीं हूँ, और उसके बाद फिर रुकवाने क्यों आ गए? लड़ने देते? आप असला बेच रहे हो, पाकिस्तान को तो नहीं दिया। पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उनको पता है, उनका सिस्टम उनके पास है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने JFT-70 चलाया, J-70 ठीक है चलाया, चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलकर टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की उन्होंने। इनका काम है इस पर एक फिल्म बनाएं, ठीक है ना, और उसमें अक्षय को या किसी को देंगे, भाई वो पाकिस्तान कराची तबाह कर दी थी इन्होंने जंग में और लाहौर फतेह कर लिया था। जरूरत पड़ेगी तो हम भी जब पहुंचेंगे बॉर्डर पे हम भी लड़ेंगे। और इंडियन आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान से कश्मीर लेके देंगे हम। दोनों का ख्वाब है, उन्हें ख्वाब दिया, वो तैयारी भी कर रहे नहीं हैं। कर सकते। वो हमारी पाक फौज बैठी हुई है, आसिफ मुनीर साहब बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कुछ भी नहीं कर सकते ये। तो पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई, तो बात यह है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई, क्योंकि हमारे पास भी जदीद से जदीद भाई तैयार हैं, असला है, रॉकेट है, शाइन है, और चाइना हमारे साथ है, और हमारे साथ और मुल्क ममालिक भी मिलकर सपोर्ट कर रहा है हमारे पास। और ममालिक भी तो मिक्स है ना, कि कहते हैं ना कि बिल्ली को ख्वाब में छिचड़ते दिखाई दे, इसलिए मोदी को भी ना ख्वाब में छिचड़ते दिखाई दे रहा है। हम लोग मुसलमान हैं, मरने मारने नहीं डरते, वो लोग हिंदू हैं वो डरते हैं। हमारा एक ही मिसाइल अल्लाह के हुक्म से उनके लिए बहुत है। नहीं तो आपको क्या लगता है, हिंदुओं के अंदर लड़ने के दम नहीं है क्या? वो लड़ते नहीं है क्या? जो हिंदू हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर, हिंदुओं के अंदर बहुत जोश है। वो खाली देखने के मेरे भाई, ये मुसलमान जो एक हुकूमत है और अल्लाह की बनाई फौज है, अल्लाह की फौज से कोई नहीं लड़ सकता। ये पाकिस्तान अल्लाह के सुपुर्द है, इस पाकिस्तान से कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल भीगा नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। दिखावा अगर वहाँ एक धमाका होता भाग जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता। आप ये देखो यहाँ पे बोलते वो आ गया तूफान, जितना पाकिस्तानी है बजाय यहाँ के सब तूफान में पहुँच जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो डर किधर है? इधर डर नहीं है, डर है सिर्फ अल्लाह का। यहाँ डर खौफ किसी का नहीं है अल्लाह के सिवा। तो इंडिया से कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को। तो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कश्मीर हम लेंगे। कश्मीर हमारा, पाकिस्तान का दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती भाई। अरे भाई वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ा जाता है, वहाँ दुनिया की कोई ताकत कुछ कर ही नहीं सकती। मेरा ईमान है भाई, जंग के लिए यहाँ पे फरिश्ते जंग करते हैं, इंसान जब जंग कब करते हैं? फरिश्ते जंग करते हैं। यहाँ पे अल्लाह की फौज आ जाती है ऑटोमेटिक मदद के लिए। यहाँ पे आप जंग चाहते हैं? बिल्कुल, अगर इंडिया जंग चाहता तो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते। हमें कोई बोले कि तुमने जहाज पे जाना, हम बोलेंगे बिस्मिल्लाह हम चले जाएंगे। भाई ये तो अल्लाह के हाथ में है। अगर हमारी मौत जन्नत में लिखी है तो यहाँ दोजख में बैठ के क्या करेंगे? तो इंडिया की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि पाकिस्तान ही से अंदर लोग आते हैं और कश्मीर के अंदर हमले करते हैं, इंडिया के अंदर, बम्बई के अंदर, दिल्ली के अंदर बम धमाके करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता इस बात को। ये सब इंडिया की बनाई हुई एक साजिश है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। मुसलमान कभी भी ये काम नहीं करता, सब इंडिया के बनाए परवंडे हैं। जो दाऊद इब्राहिम बम्बई का बहुत बड़ा डॉन है, इस वक्त दुनिया के अंदर उसका नेटवर्क है, लेकिन वो कराची में बैठा हुआ है। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान में सारे डॉन हैं, सब तैयार बैठे हैं। खाली हमारा आर्मी चीफ ऑर्डर करे भाई हम तुमने जाना है, सब चले जाएंगे। जज्बा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पाकिस्तानी कश्मीर अभी इंडिया की आर्मी तैयारी कर रही है लेने के लिए। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अभी ड्रिलिंग भी हो रही है, तैयारी चल रही है। अगर से ये बात है ना कि पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया जाती है हमें मिल जाए, तो ये यकीन जान लो इंडिया जो है ना पूरा पाकिस्तान को मिल जाएगा पूरा। अगर से हमने कुछ करा ना तो इंडिया तो जाएगा। 60 मुश्किल जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बम्बई भी जाएगा, सब जगह हमारा राज होगा। ये इंडिया जान ले, कमज़ोर नहीं है हम भाई, कमज़ोर नहीं है। जहाँ बात आएगी ना तो वहाँ सारी हम एक है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया की फ़ौज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, इंडिया की पब्लिक की भी तादाद बहुत बड़ी है। तादाद से कुछ नहीं होता, तादाद तो उस ज़माने में थी जब 72 साबित और 2 लाख सिपाही थे। तादाद तो उस ज़माने में उनकी ज़्यादा थी। काबिज कौन हुआ? तो हम भाई मुसलमान हैं, हमको अल्लाह पाक ने बनाया पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हुकूमत होगी हर हाल में, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत पे। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारी हदीसें कह रही है। तो इंडिया के अंदर शामिल, पाकिस्तान में तो सब शामिल हो सकते हैं, इंडिया में कोई शामिल हो सकता। ये यकीन जान लो, जब आप जिंदा रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा, या मैं जिंदा रहा तो आपको दिखाऊंगा कि देखो पाकिस्तान में क्या क्या शामिल होता है। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, क्योंकि ये बनी दुनिया मुसलमानों के लिए है। ये तो बाद में बने हिंदू, पहले वजूद में कौन था? जब दुनिया बनी है वजूद में कौन था? मुसलमान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? मुसलमान। या हिंदू या ईसाई या सिख कौन थे? मुसलमान। हिंदू हज़ारों साल से इस खत्ते में रह रहे हैं। कश्मीर हमारा ही रहेगा, कोई कुछ भी कह ले। कैसे रहेगा? आधे से ज़्यादा तो कश्मीर इंडिया के पास है अभी भी। अब इंशाल्लाह आ जाएंगे, जिसमें दिल के अंदर ईमान होगा खुद ही आ जाएंगे, खुद की कश्मीर अपना हो जाएगा।
ईमान होना चाहिए इंसान के पास। ईमान तो है उनके पास, लेकिन आ नहीं रहे ना। आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे? कश्मीरी वो भी अपने आएंगे, पाकिस्तान भी कश्मीर मिलके इंशाल्लाह कश्मीर को लेंगे। आपने वीडियो देखी तो आज का जो टॉपिक था, जो इंडियन आर्मी चीफ है उन्होंने जो न्यूज़ मीडिया उनको इंटरव्यू देते वक्त एक स्टेटमेंट दी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जल्द ही वो भारत का हिस्सा होगा। तो आज इसी टॉपिक पे जब पाकिस्तानी अवाम से बात करी गई, उन्होंने बोला जो इंडियन है, जो भारत है, उनकी अभी इतनी औकात नहीं जो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान से छीन सके। और जो हिंदू हैं उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, वो एक डरपोक कौम है। और हम मुसलमान हैं, हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं और हमारे अंदर बहुत ताकत है। हम खाली अल्लाह से डरते हैं और हम दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं डरते हैं। जो भारत है, भारत को हम एक सेकंड में धूल चटा सकते हैं। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान का बीच में युद्ध हुआ था तो इसमें अमेरिका बीच में आ गई थी, उन्होंने दोनों देशों के बीच में लड़ाई रुकवाई। तो इस पे पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों करा, लड़ाई होने देते तो पता चल जाता है कि जो भारत है उनमें कितनी ताकत है। पाकिस्तानी अवाम ने बोला जो भारत है उसमें जो हिंदू है वो एक डरपोक कौम है और ये काफिर हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने राफेल खरीद लिए, हम ड्रिलिंग कर रहे हैं और फलाना धकड़ा, इनके पास आर्मी बहुत ज़्यादा है। मगर जो हिंदू लोग हैं उनमें बिल्कुल भी जज्बा या ताकत नहीं है, वो डरपोक हैं और वो डरते हैं पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए। और उन्होंने बोला कि ये जो इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, ये खाली अच्छी अच्छी पिक्चरें बना सकते हैं, नाच गाना कर सकते हैं, मगर लड़ाई इनके बस का रोग नहीं है। ये तो बस खाली एक बॉलीवुड मूवी बना सकते हैं जिसमें अक्षय कुमार को हीरो बना के दिखा सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में फतेह कर लिया है। और यहाँ तक पाकिस्तानी अवाम बोल लिए कि अगर जो भारत है, अगर कोई ऐसी फिराक में है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेगा तो वो भारत की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर वो भारत अगर ऐसा करता है तो भारत पूरा तो हिंदुस्तान जाएगा, उसके साथ हम दिल्ली को भी ले लेंगे, मुंबई को भी ले लेंगे, पूरा भारत जो है उसमें जो पाकिस्तानी है वो हुकूमत करेगी। जब पाकिस्तानी यूट्यूबर ने इन पाकिस्तानियों से कहा कि जो इंडिया का जो मुंबई सिटी का जो सबसे बड़ा डॉन है दाऊद इब्राहिम, वो जो है वो कराची में अभी भी रह रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो इस पे जो पाकिस्तानी अवाम है वो एकदम शांत हो गया, कहने लग गया कि पाकिस्तान में तो हर एक बंदा डॉन है, बस अगर पाकिस्तानी आर्मी एक बार हमें हुक्म करे, ऑर्डर दे कि भी हमें भारत के विरुद्ध लड़ना है तो हमें एक सेकंड में जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे भारत के अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि हम लड़ने से नहीं घबराते, हम भारत के लोगों से, भारत की आर्मी से बिल्कुल नहीं घबराते, कभी मौका मिला तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं, हम अपने देश पाकिस्तान के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे और भारत को हम धूल चटा देंगे। पाकिस्तानी अवाम ने यहाँ तक बोल दिया जो भारत में जो मुसलमान हैं उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होती है, कई सारे मुसलमानों को भारत में मारा जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती है। और इस पे जब पाकिस्तानी एंकर ने मुँह पे ही उससे सवाल कर दिया, भाई जो पाकिस्तान है पहले यहाँ पे 18% हिंदू माइनॉरिटी रहती थी, अब वो घट के 2% खाली रह गई है। और पाकिस्तान के कई हिस्सों में जो कम उम्र की जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनको जबरन अपने उनके घर से अगवा किया जाता है और 50, 60, 70 साल के जो मर्द हैं, जो मुस्लिम पाकिस्तानी मर्द हैं, उनके साथ जबरन उनको शादी करा दी जाती है। तो जो पाकिस्तान में जो हिंदू जो माइनॉरिटी जो लोग हैं उनके साथ भी काफ़ी नाइंसाफ़ी होती है पाकिस्तान में। जब ये यूट्यूबर ने बताया तो जो पाकिस्तानी अवाम है उसकी बोलती बंद हो गई। आपने इस वीडियो पे देखा किस तरीके से जब इंडियन आर्मी चीफ ने जो एक स्टेटमेंट दी थी इंटरव्यू के दौरान कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जल्दी वो हमारा होगा, उस पे जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने अपनी क्या राय दी, उन्होंने इस पे क्या जवाब दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।